अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने लेसन में पढ़ने वाले हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। कल हमने अपने लेक्चर में फुटनोट्स पढ़ा था, तो आज पढ़ेंगे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो साइटेशन का मतलब है कि हम यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें उसकी जो टेक्स्ट है या कोई सेक्शन है, पैराग्राफ है, उसकी डिटेल हमें पता चल सके। जैसे कोई इमेज होता है या कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि सोर्स या ये जो मतलब लिखा हुआ है या पब्लिशर है किसका है। तो पहले हम यहाँ पे मैं कर्सर रख लेती हूँ व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे ऐड न्यू सोर्स कर लेती हूँ। अब ये यहाँ पे हमें टाइप इसकी चूज़ कर लेनी है कि यहाँ से आप जो भी चूज़ करें, रिपोर्ट है, बुक सेक्शन है, जर्नलिस्ट आर्टिकल है या जो भी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेबसाइट या वेबसाइट जो भी है आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रिपोर्ट चूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ऑथर का नाम पूछ रहा है। जैसे मैं अगर ये डॉक्यूमेंट बना रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगी। अब मुझसे टाइटल पूछ रहा है, टाइटल हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये पूछ रहा है कि ये कब बना था। अब मैं यहाँ पे 2026 लिखूंगी। उसके बाद पब्लिशर कौन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ABC एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। अब सिटी पूछ रहा है तो सिटी आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ मोरो। अब यहाँ से शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड ये पूछ रहा है। अब आप इसमें और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो स्टार दिए गए हुए हैं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे तो मतलब ये मेन फील्ड ये है। अब मैं यहाँ से ओके कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे नाम से 2026 अहमद के नाम से यहाँ से ये फाइल आ चुकी है। यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन इंसर्ट हो चुका है। अब मैं जाऊँगी व्हाट इज़ डेटाबेस। तो यहाँ पे कर्सर रखूँगी। कर्सर रखने के बाद इंसर्ट साइटेशन में जाऊँगी और ऐड न्यू सोर्स करूँगी। तो अब मैं यहाँ से कोई टाइप चूज़ कर लूँगी, जो भी टाइप आप चूज़ करना चाहें। जैसे ये मेरी एक वेबसाइट है, मैं यहाँ से वेबसाइट चूज़ कर लेती हूँ। यहाँ ऑथर कौन है, ऑथर में अपना नाम लिख सकती हूँ। अब नेम ऑफ वेब पेज, जैसे ये डेटाबेस है इसका। अब ईयर पूछ रहा है, ईयर दे देते हैं 2026। उसके बाद एक्सेस कब हुआ था, यहाँ से ये भी 2026 कर लेते हैं। उसके बाद मंथ कौन सा था ऐड कर लेते हैं। यहाँ से डे कौन सा था 3, और यूआरएल यहाँ से हम कोड दे देते हैं। कोई यूआरएल कोड देते हैं, जैसे HTTP स्लैश देंगे और www डॉट क्या दूँ abc.com। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसका URL कोड दे दिया। अब यहाँ पे ओके कर दूँगी। अब उसके बाद ये मैंने अल्लामा इकबाल की शायरी ले ली है, ताकि आपको सही अच्छे से समझ आए। जैसे अल्लामा इकबाल की एक बुक है, तो मैंने वहाँ से एक आर्टिकल लिया है। ठीक है, तो अब आर्टिकल किसका था, अल्लामा इकबाल का था। तो मैं यहाँ पे उसकी कैप्शन दे सकती हूँ कि ये जो है ये अल्लामा इकबाल की शायरी है और ऑथर मैं खुद हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लिख लेती हूँ बुक सेक्शन लिख देती हूँ। ठीक है, कि ये सेक्शन जो है ये मैंने अल्लामा इकबाल की शायरी ली है।
इसे मैं अपना नाम लिख लेती हूँ। उसके बाद में टाइटल दे देती हूँ। टाइटल कौन सा था? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल अच्छा नहीं लगेगा, पोइट्री लिख लेते हैं। अब बुक का टाइटल क्या था? टाइटल कुछ भी दे देते हैं, जैसे टाइटल है बाबे जिब्रील। ये उनकी बुक का नाम था, तो मैं टाइटल ऐसे दे देती हूँ। जैसे 2026 ईयर देते हैं। और पेजेस कितने हैं? जैसे पेजेस हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आ रहा है 50 to 62। यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास बस मैं 30 कर देती हूँ, 30 पेजेस है। उसके बाद 60 आप कोई भी चूज़ कर ले। मैं मोरो कर लेती हूँ। अब पब्लिशर कौन है? पब्लिशर मैं यहाँ पे पब्लिशर का नाम क्या दूँ? अब अल्लामा इकबाल दे देती हूँ। अल्लामा। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे हैं। एडिटर कौन था? जैसे एडिटर जिसने एडिट किया हो। यहाँ पे मैं ABC एग्जाम्पल तौर पे दे देती हूँ। ओके कर देंगे। ये यहाँ पे लग चुका है साइट कैप्शन साइटेशन, ठीक है, लग चुका है यहाँ पे। अब हमें ये सोर्स मैनेज करनी है। अब मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज उठा लेती हूँ कोई, यहाँ से कर्सर रख के जाएंगे हम इंसर्ट में और करेंगे ब्लैंक पेज। अब फर्स्ट वाले पेज में मुझे यहाँ पे रेफरेंस में जाना है और मैनेज सोर्स में जाना है। तो अब ये देखें, जो मैंने इंसर्ट की थी साइटेशन वो मेरे पास आ रही है। अब यहाँ से मैं इनको यहाँ से कॉपी, जो मतलब मास्टर लिस्ट है वो ये है, और जो करंट लिस्ट है मेरे पास जो आएगी वो ये होगी। अब यहाँ से कॉपी, डिलीट, एडिट और न्यू ये ऑप्शन भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं बिब्लियोग्राफी में जाऊँगी और यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपको बिब्लियोग्राफी में रखना है, रेफरेंस में रखना है या वर्ड्स साइटेड में रखना है। तो मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में रखूँगी। अब ये देखें, जो मैंने लगाए थे पहले डेटाबेस और मेरी वेबसाइट थी उसका यूआरएल कोड भी आ रहा है, और यहाँ पे मैंने एक बुक के हिसाब से ये ली थी अल्लामा इकबाल की, वो भी आ रही है और ये भी आ रही है, ठीक है। तो ये तीनों आ चुकी हैं। अब यहाँ से मैं इनमें यहाँ पे अब इसके इनके स्टाइल दिए आ रहे हैं कि स्टाइल भी आप कोई भी रख सकते हैं, आपको जो पसंद आए। ये इनके स्टाइल है। अब ये वाला ऑप्शन बचता है, ये क्या है? मैनेज सोर्स। तो यहाँ से हम ये सोर्स मैनेज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला यहाँ पे कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ से ये वाला डिलीट करना था, ठीक है, यहाँ से अल्लामा इकबाल वाला डिलीट करना था तो मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मुझे अगर कोई ऑप्शन इसमें एडिट करना है, जैसे मुझे पेज 3 नहीं 4 रखना है तो मैं 4 भी कर सकती हूँ। ओके कर दूँगी और यहाँ पे यस कर दूँगी। यानी कि ये अपडेट पूछ रहा है कि अपडेट करना है, मैं कह रही हूँ हाँ अपडेट करना है। यहाँ से न्यू भी कर सकते हैं कि अब मुझे ये न्यू चाहिए, क्रिएट सोर्स मुझे न्यू करना है तो मैं यहाँ पे वो भी कर सकती हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ समझ ना आया तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कोई और देख लेते हैं। यहाँ से जैसे मैं यहाँ पे कोई और यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ अल्लामा इकबाल। मैनेज सोर्स में जाऊँगी और यहाँ पे एडिट में जाऊँगी, अल्लामा इकबाल वाली शायरी में जाऊँगी और एडिट में जाऊँगी। अब यहाँ पे मुझे टाइटल जो है वो
अब पोइट्री नहीं चाहिए, मुझे टाइटल के नाम पे अलामा इकबाल का नाम चाहिए। अब ऑथर, बुक का ऑथर कौन था? वो था अलामा इकबाल। ये भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ओके कर दूंगी और यहाँ से ये चेंज कर लूँगी। चेंज करने के बाद अब देखें, ये यहाँ पे उनका नाम नहीं आया, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगी। तो देखिए अब उनका नाम आ चुका है यहाँ पे। तो ये था अपडेट वाला ऑप्शन। तो ये था साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अगर कुछ समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।